राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर तपती रेगिस्तान के बीचों बीच आज भी खड़ा है एक ऐसी सभ्यता जो 200 साल पहले यहाँ के लोग तपती रेगिस्तान में अपनी काबिलियत के दम पर यहाँ सोना उगाते थे। लेकिन आज वही सभ्यता खंडहर बन चुका है। वह सभ्यता है कुलधरा, जो यहाँ की टूटी दीवारें और सुनी गलियाँ और सन्नाटा जैसे मानो कुछ कहना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह उजड़ा हुआ गांव है या 200 साल पुराना किसी का श्राप जो आज भी जिंदा है। कुलधरा कोई साधारण सभ्यता नहीं थी। इसे बसाया गया था 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, जो खेती व्यापार और जल प्रबंधन में इतने माहिर थे कि उस समय रेगिस्तान में भी सोना उगाते थे। कहा जाता है कि यहाँ 84 गांव थे और हैरान की बात यह कि सब के सब समृद्ध थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया? कहीं किसी का श्राप का असर तो नहीं हुआ या किसी डर का नतीजा? कहा जाता है कि कुलधरा जैसी मजबूत सभ्यता का पतन का जिम्मेदार सिर्फ एक दरिंदा है, और वो था जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, जो क्रूर, लालची और सत्ता के नशे में चूर था। सलीम सिंह हवस का बहुत भूखा था। यही भूख 500 साल पुरानी सभ्यता को मिटा कर रख दिया। कहानी कहती है कि दीवान सलीम सिंह की नजर कुलधरा की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, तो उसने कुलधरा में एक संदेश भेजवाया और कहा कि उस लड़की से या तो शादी होगा या तो उस कुलधरा की विनाश। और आखिर में वही हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। सलीम सिंह की हवस ने एक परिपक्व सभ्यता को मिटा कर रख दिया। और फिर एक रात चांदनी के नीचे कुछ अजीब हुआ। कहा जाता है कि 84 गांव के लोग चुपचाप एक मंदिर में इकट्ठा हुए थे। कोई चीख नहीं और न ही कोई हंगामा। सुबह होते ही पूरा गांव खाली, मानो जैसे उस सभ्यता को किसी ने निगल लिया हो। ना कोई लाश और न ही कोई संघर्ष का निशान मिला। लेकिन जाते जाते उस गांव को श्राप दिया था कि जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वह कभी सुखी नहीं रह पाएगा। तब से लेकर आज तक जिसने भी कुलधरा को बसाने की कोशिश किया वह टिक नहीं पाया। तो क्या ये सच में श्राप है या पीढ़ियों से चलती आई कोई डर? कई पैरानॉर्मल टीमों ने यहाँ रात बिताने की कोशिश की। कहते हैं कि रात में कदमों की आहट आती है, औरतों की रोने की आवाज और अचानक गिरता तापमान महसूस होता है, लेकिन कैमरे में साफ कुछ नहीं दिखाई देता है। तो क्या ये मन का भ्रम है या सच में कुलधरा आज भी आबाद है? आज के समय में यह पर्यटन स्थल बन चुका है, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ कोई नहीं रह सकता, क्योंकि कुलधरा आज भी इंतजार कर रही है एक ऐसे इंसान को जो उसके सन्नाटे को समझ सके। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।